तो ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 8 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 7 एंड हुआ था, जहाँ पे गोकू थर्ड वर्ल्ड के तामागामी से लड़ने आ जाता है और तामागामी बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो मुझे हराना होगा। जिसके साथ ये दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें तामागामी गोकू पर इंस्टेंटली अपने हैमर से अटैक करता है जो कि बहुत फास्ट भी है, बट वो गोकू को टच नहीं कर पाता और गोकू यहाँ पर अपने पावर पोल से तामागामी पर अटैक करता है, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर से गोकू अपना पावर पोल एक्सपैंड करता है, बट क्योंकि तामागामी बहुत फास्ट है तो वो बच जाता है और तामागामी उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था। जिसके बाद गोकू अपना थोड़ा बैटल आईक्यू यूज़ करता है, तामागामी के पैर पर अटैक करता है, जिस वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और गोकू उस पर एक और अटैक करने जाता है, बट तभी तामागामी अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद तामागामी गोकू से इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो उसे इतनी देर फाइट करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो। जिसके बाद आसपास के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और पेंजी गोकू को लड़ता देख और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि आखिर गोकू कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। बट सुप्रीम गाय बताते हैं कि गोकू सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट बंदा है, और अगर बात बैटल की हो, क्योंकि उसका बैटल आईक्यू बहुत ही ज़्यादा है। जिसके बाद तामागामी सीरियस हो जाता है और गोकू को अपने हैमर से दबाने लगता है और गोकू को वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो फाइनली जाता है अपनी सुपर सैयन फॉर्म में। जिसके बाद तामागामी फिर गोकू पर हैमर से अटैक करता है, बट गोकू उसे एक ही बार में तोड़ देता है। जिसके बाद गोकू तामागामी को बोलता है कि अब हमें थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, मतलब अभी तक ये दोनों ही इस फाइट को सीरियस नहीं ले रहे थे। जिसके बाद हमें इन दोनों की एक बढ़िया हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलती है और लास्ट में तामागामी अपनी सारी की इकट्ठा करके गोकू पर अटैक करने वाला है और दूसरी तरफ गोकू जो कि यूज करने जा रहा है कामेहामेहा, और इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, बट गोकू का अटैक उसके अटैक को चीरते हुए तामागामी के पास पहुंच जाता है, बट तामागामी उसे एयर में डिफ्लेक्ट कर देता है। बट इससे पहले वो स्टेबल हो पाता, गोकू उस पर अपनी एल्बो से अटैक करता है और तामागामी इसी के साथ अपनी हार मान लेता है। जिसको सुनने के बाद गोकू बोलता है कि तुम अभी भी फाइट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत एनर्जी है। बट तामागामी बोलता है कि हाँ, बट मुझे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी पावर्स किस लेवल तक है और अगर मैं तुमसे फाइट करूंगा अभी तब भी हार जाऊंगा। और गोकू बोलता है चलो ठीक है, बट क्या मुझे ड्रैगन बॉल मिलेगी? और तामागामी बोलता है कि हाँ, उसके लिए तुम्हें बस एक लास्ट राउंड कंप्लीट करना होगा। जो सुन के सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इस लेवल के बारे में आज तक सुना ही नहीं, क्योंकि कोई भी इस लेवल तक आ ही नहीं पाया, इवन किंग डाबुरा भी। जो कि आखिरी लेवल ये है कि तामागामी कुछ कप्स को घुमाएगा और गोकू को ये बताना होगा कि ड्रैगन बॉल किस कप के अंदर है, और अगर उसने बता दिया तो ड्रैगन बॉल उसकी। जिसके बाद तामागामी उन कप्स को शफल करना स्टार्ट करता है, जो कि स्टार्टिंग में तो स्लो होते हैं, बट बाद में वो इतने फास्ट हो जाते हैं कि सुप्रीम काय भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते। जिसके बाद वो शफल करना बंद कर देता है और गोकू से पूछता है कि आखिर किस कप में ड्रैगन बॉल है, और गोकू बोलता है कि वो वहाँ तो है ही नहीं। तामागामी बोलता है कि तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी कि वो किस कप में है, तो गोकू बताता है कि वो उस आदमी के सर के ऊपर है और वो ड्रैगन बॉल वहीं होती है, जो देखकर सब हैरान है। तब गोकू बताता है कि तामागामी ने शफल करते टाइम ड्रैगन बॉल को फेंक दिया था और उसे सिर्फ गोकू ही नोटिस कर पाया। जिसके बाद तामागामी खुशी खुशी गोकू को ड्रैगन बॉल दे देता है और उसे अप्रिशिएट भी करता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो और मुझे लगता है कि तुम बाकी तामागामीज को भी हरा दोगे। और वहाँ खड़े सारे लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गोकू ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियो के पास किसी का कॉल होता है, जो कि आरिंसू का होता है, और ग्लोरियो उसे बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और बोलती है कि अब बारी है मुझे अपने रियल प्लान पर काम करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सब यहाँ से अपने प्लेन में निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और उसकी टीम पूरी यहाँ से निकल जाती है अपने प्लेन में, और वो सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, और ग्लोरियो बताता है कि अब हम वापसामा के पास जा रहे हैं सेकंड वर्ल्ड में जाने के लिए, और हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि गोकू ने तामागामी को हराया है और ये बात बहुत जल्दी हर जगह फैल जाएगी आग की तरह। तभी सीन शिफ्ट होता है गोमा के पैलेस पर, जहाँ पर वो भूसागा देख रहा होता है, जिसमें वो कुछ नोटिस भी करता है और बोलता है कि इसको तो मैंने कहीं देख रखा है। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तब उसे आरिंसू दिखती है और गोमा ये देख के बिल्कुल हैरान है। और जब बू के कई सारे टुकड़े हो गए थे तो उनमें से एक टुकड़ा आरिंसू भी ले आती है अपने साथ, और गोमा यही सोच रहा है कि आखिर ये बू के पार्ट के साथ करेगी क्या। और हम देखते हैं आरिंसू को, जो कि एक लैब में जाती है जहाँ पर उसके अलावा एक और औरत है जो कि कुछ बना रही है, और वो जो बना रही है वो है एक नया माजिन बू।
और आरिंसू उसे बोलती है कि इस बार थोड़ा सही मार्जिन बनाना, और वो बोलती है कि हाँ इस बार हमारे पास मार्जिन बू का फ्रेगमेंट है तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुन के आरिंसू बोलती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि आखिर असली मार्जिन बू को भी तो तुमने ही बनाया था। बट वो औरत बोलती है कि नहीं, उसे तो बीबीडी ने बनाया था। बट आरिंसू ये रिवील करती है कि बीबीडी इसी औरत के पास आया था मार्जिन बू को बनवाने के लिए, और मार्जिन बू की वजह से ही मेरी रेस के लोगों को डीमन रेल्म छोड़ना पड़ा था, और उनमें से कई सारे लोगों को तो उसने मार ही दिया था। देन वो औरत बोलती है कि अब ये रेडी हो चुका है, बट इसे कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो लेडी आरिंसू से उसका थोड़ा स्लाइवा मांगती है ताकि आरिंसू टेलीपैथी के थ्रू मार्जिन बू से बात कर सके। जिसके बाद उस पॉट में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हाइबिस पर, जिसको कि थर्ड वर्ल्ड का किंग इन्फॉर्म करता है कि गोकू ने एक ड्रैगन बॉल जीत लिया है, तो तुम्हें अब उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग कहीं रेस्ट करो और नेक्स्ट डे वापसामा के पास जाओ, तुम उनसे वहाँ पर मिल जाओगे। ये सुन के वेजिटा पूछता है हाइबिस से कि क्या यहाँ भी ड्रैगन बॉल है, और हाइबिस उसका जवाब एक और सवाल से देता है कि क्या वहाँ भी है। जिसके बाद वेजिटा उससे और भी सवाल पूछता है, बट हाइबिस उसका जवाब नहीं देता और बोलता है कि तुम कोई किंग नहीं हो जो मुझसे ऐसे बात करो, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर करा। तो सुन के वेजिटा और गुस्सा हो जाता है और बुल्मा उसे देखकर हंसने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।